तो भाई tan 45 की वैल्यू आप लोगों को क्लियर हो गई थी ना। tan 45 की वैल्यू के लिए हम लोगों ने क्या किया था, tan 45 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने क्या यूज किया, sin 45 अपॉन cos 45। तो 1/√2 अपॉन 1/√2, भाई 1/√2 1/√2 सिमिलर है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचा यहाँ पे, 1 बचा। तो आई मीन tan 45 की जो वैल्यू आई, tan 45 की वैल्यू कितनी है, 1 है। tan 45 की वैल्यू कितनी है, 1 है। अब tan 45 के बाद tan 60 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 1/√2 सॉरी √3/2 जो है sin 60 की वैल्यू है, और cos 60 की वैल्यू कितनी है, 1/2 है। तो tan 60 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, sin 60 अपॉन cos 60। तो यहां पे √3/2 1/2 2 कैंसिल आउट, क्या आ गया, √3 आ गया। क्या आ गया आपका, √3 आ गया। अब tan 90 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो tan 90 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, tan 90 इज इक्वल टू sin 90 अपॉन cos 90। sin 90 की वैल्यू कितनी है, 1, cos 90 की वैल्यू कितनी है, 0। तो 1/0 की जो वैल्यू होती है वो नॉट डिफाइंड। 1/0 को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मीन्स इन्फिनिटी, अनंत। हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं इसे, अनंत या अपरिभाषित भी बोल सकते हैं। तो tan 90 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, इन्फिनिटी। tan 90 की वैल्यू कितनी आ गई, इन्फिनिटी। अगर डिनोमिनेटर में आपके 0 है, न्यूमरेटर कुछ भी हो, अगर डिनोमिनेटर आपका 0 है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड हो जाएगी। वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। ऐसे ही अब कॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है भाई। तो कॉट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कुछ नहीं करना है, हम लोगों के पास बहुत से मेथड हैं। कॉट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का भी कर सकते हैं, या tan का रेसिप्रोकल भी लिख सकते हैं। अदरवाइज tan की जो वैल्यू है उसका अपोजिट लिख दो, उसका क्या लिख दो, अपोजिट लिख दो। तो जैसे tan 90 की जो वैल्यू है वो कॉट में 0 की वैल्यू बन जाएगी, tan 60 की वैल्यू कॉट में 30 की बन जाएगी, tan 45 की वैल्यू कॉट में 45 की रहेगी, tan 30 की वैल्यू कॉट में 60 की हो जाएगी, tan 0 की वैल्यू कॉट में 90 की हो जाएगी। तो हम लोग क्या लिख देंगे भाई, tan 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, उधर से देखो इन्फिनिटी। ऐसे ही cot 0 की वैल्यू कितनी आ गई, इन्फिनिटी आ गई ना। cot 30 क्या हो जाएगा, √3। cot 45 क्या हो जाएगा, 1। और cot 60 की वैल्यू कितनी आएगी, 1/√3। ऐसे ही cot 90 की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो देखो भाई cot की वैल्यू भी आपकी क्लियर हो गई। cot 0 की वैल्यू कितनी होगी, इन्फिनिटी। cot 30 की वैल्यू कितनी होगी, √3। cot 45 की वैल्यू कितनी होगी, 1। cot 60 की वैल्यू कितनी होगी, 1/√3। और cot 90 की वैल्यू क्या होगी, 0। cot 90 की वैल्यू कितनी होगी, 0। अब हम लोगों को sec की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, sec की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो sec की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग cos का रेसिप्रोकल लिखते हैं। cos का क्या लिखते हैं, रेसिप्रोकल। cos का रेसिप्रोकल लिख दो भाई। रेसिप्रोकल तो आप लोग जानते हैं ना, रेसिप्रोकल में क्या करना है, जैसे कोई आपका एक्सप्रेशन लिखा है तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, तो क्या करना है, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, आई मीन डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर करना है ना। तो sec 0 की वैल्यू जैसे फाइंड आउट करनी है तो cos 0 की वैल्यू कितनी है, 1। तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1। ठीक, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो भाई 1 तो होता है ना, जो भी आपके एक्सप्रेशंस हैं सबके डिनोमिनेटर में क्या होगा, 1 होगा। तो sec 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 1। sec 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसे बोलो 2/√3। भाई cos 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2 है ना। तो sec 30 की वैल्यू कितनी आएगी, 2/√3। ऐसे ही sec 45 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलो भाई, √2 आ जाएगी। sec 45 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2 आ जाएगी, क्योंकि cos 45 की वैल्यू कितनी, 1/√2। तो 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, √2 हो जाएगा। ऐसे ही sec 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। sec 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, क्योंकि cos 60 की वैल्यू 1/2 है। तो sec में क्या करेंगे, 1/2 का रेसिप्रोकल लिखेंगे। तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2 होगा। ऐसे ही हम लोगों को sec 60 की वैल्यू फाइंड आउट होगी ना, sec 90 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा भाई, 0 के अपॉन में 1 तो लिखा होता है ना, तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/0। 1/0 मीन्स इन्फिनिटी, 1/0 मीन्स क्या होगा, इन्फिनिटी। ऐसे ही cosec की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो cosec की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, या तो हम लोग sin का रेसिप्रोकल लिख दें,
क्या कर दें, sin का रेसिप्रोकल लिख दें। अदरवाइज sin का रेसिप्रोकल ना लिखें तो sec की वैल्यू का अपोजिट लिख दें। तो जो यहाँ पे 90 की वैल्यू थी ना, cosec में किसकी हो जाएगी, 0 की हो जाएगी। sec की जो 60 की वैल्यू है cosec में किसकी आ जाएगी, 30 की आ जाएगी। sec में जो 45 की वैल्यू है cosec में भी वो 45 की रहेगी। sec में जो 30 की वैल्यू है cosec में किसकी रहेगी, बोलो भाई। sec में जो 30 की वैल्यू है वो cosec में किसकी रहेगी, बोलो। sec में 30 की वैल्यू जो है ये cosec में किसकी रहेगी, 60 की रहेगी। और sec में जो किसकी वैल्यू है, बोलो, 0 डिग्री की, वो cosec में किसकी रहेगी, 90 की रहेगी। cosec में किसकी रहेगी, 90 की रहेगी। तो cosec 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, इन्फिनिटी आ गई। cosec 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 2। cosec 45 की वैल्यू कितनी आ गई, √2। और cosec 60 की वैल्यू 2/√3। cosec 90 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। कितनी आ गई, 1 आ गई। तो ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में जो ट्रिग्नोमेट्रिक सारणी है, इसके यूज से हम लोग बिना याद किए हुए, बिना रट्टा मारे हुए हम लोग पूरी टेबल प्रिपेयर कर सकते हैं। बस एक छोटी सी आसान सी ट्रिक है, उसको आप ध्यान देना। बस हम लोग क्या करेंगे, अगर साइन की वैल्यू चाहिए तो sin की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, sin की वैल्यू फाइंड आउट करना, उसके बाद तो सब कुछ हो जाएगा। तो sin की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 0 डिग्री की वैल्यू के लिए स्क्वायर रूट के अंदर 0/4 लिखना है। तो 0/4 आई मीन डिनोमिनेटर में अगर कुछ भी हो और न्यूमरेटर की वैल्यू 0 है तो पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो 0 आ जाएगा। अब ऐसे 30 की वैल्यू के लिए रूट के अंदर 1/4, तो 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 1/2 हो जाएगा। 45 की वैल्यू के लिए रूट के अंदर 2/4, तो कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट, वही 2 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा ना। ऐसे 60 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बोलो, √3/4 लिखेंगे और 3 का स्क्वायर रूट √3, 4 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 60 की वैल्यू कितनी आ गई, √3/2। 90 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर 4/4 लिखेंगे ना। तो 4/4 कितना होगा, 1, 1 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, 1। तो हमको साइन की वैल्यू क्लियर हो गई ना। अब कॉस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कुछ नहीं करना है, जो साइन की वैल्यू आई उसका अपोजिट लिखना है। साइन की वैल्यू को क्या लिखना है, अपोजिट लिखना है ना। तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, उधर से देखो अपोजिट लिखो 1। cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 और cos 90 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। अब हम लोगों को tan की वैल्यू लिखना है। tan की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, साइन अपॉन कॉस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, साइन अपॉन कॉस का यूज करेंगे। तो भैया 0/1 क्या होगा, 0, और 1/2/√3/2, 2 कैंसिल आउट, 1/√3, 1/√2 1 आ जाएगा। √3/2 अपॉन 1/2 कितना, 2 कैंसिल आउट, √3 आ जाएगा। 1/0 आ गया, फिर डिनोमिनेटर 0 हो गया, तो वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी। कॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या करेंगे भाई, tan की जो वैल्यू आई उसका अपोजिट लिख दो, तो इधर इन्फिनिटी हो जाएगा 0 में ना। 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3, 45 की 1 और 60 की 1/√2, 90 की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ऐसे सेक की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सेक की वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉस का रेसिप्रोकल लिखेंगे। कॉस का क्या लिखेंगे, रेसिप्रोकल लिखेंगे ना। तो कॉस में 0 की वैल्यू कितनी है, 1, तो सेक 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है ना, 1 ही हो जाएगी। और सेक 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल √3/2 का क्या होगा, 2/√3 होगा ना। ऐसे 45 में 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, √2 होगा। ऐसे 60 के लिए 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2 होगा। और 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। अब कॉसेक की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो कॉसेक की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग सिन का रेसिप्रोकल लिखेंगे ना। तो सिन का रेसिप्रोकल लिखेंगे, अदरवाइज सेक की जो वैल्यू आई है ना इसका अपोजिट लिख दो। तो सेक की वैल्यू का जो अपोजिट लिखेंगे तो यहाँ इन्फिनिटी हो जाएगा। ये 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, 45 की √2 और 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/√3 और 90 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो इस प्रकार से आपकी जो त्रिकोणमितीय सारणी है ये पूरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसका यूज़ आपके 9th क्लास में भी 10th क्लास में भी यूज़ है इसका। अब इसके जस्ट बाद हम लोग जैसे 90 की आगे की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम लोग अगली क्लास में क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ेंगे और जो हमारे आइडेंटिटीज़ हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को इसे नोट करना है या इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, ग्रुपों में भेजें, जिससे आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो जानने वाले हैं, ये वीडियो को पा सकें और जो आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम हैं उनमें क्लास 10th के स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन कर सकें। ठीक है, और वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए। इसको हमारे चैनल का नाम तो आप लोग भी जानते होंगे, क्या नाम है भाई? शुक्ला सक्सेस एकेडमी। क्या ध्यान रखना है, अपने चैनल का क्या नाम है? शुक्ला सक्सेस एकेडमी। चैनल को आप लिंक में भेज दूंगा, वीडियो में लिंक डाल दूंगा, उसके माध्यम से चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें। थैंक यू।